दोस्तों, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फ्रीलांसिंग विद अली हसन। सबसे पहले दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उसके बाद साथ में बने बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी जो भी नई वीडियो वो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, मैंने MS वर्ड के पहले 2 लेक्चर कवर कर चुका हूं, उसमें मैंने होम टैब को क्लियर किया है। आज दोस्तों हम अपना तीसरा लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं और उसमें मैं इंसर्ट टैब को डिस्कस करूंगा। दोस्तों, आप इंसर्ट टैब को क्लियरली समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहें। दोस्तों, पहले हम शुरू करते हैं पहले टूल को कवर पेज। कवर पेज पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ सर पहले से ही डिज़ाइन किए हुए कुछ पेज मिल जाएंगे। जैसे ही आप नीचे आएंगे तो आपको मुख्तलिफ़ किस्म के पेज जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया एक पेज पर तो यहाँ पर मुझे पहले से ही कुछ राइटिंग लिखी हुई नज़र आई है। दोस्तों, आप यहाँ से अगर कोई भी पहले से बनाया हुआ कवर पेज यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं अगले टूल पर जहाँ पर लिखा हुआ है ब्लैंक पेज। अगर दोस्तों मैंने यहाँ पर कुछ भी टाइप किए हुए जैसे मैं अब यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेता हूँ तो उसके बाद मैं ब्लैंक पेज पर जब भी जैसे ही प्रेस करूँगा तो मेरे सामने न्यू पेज खुल कर आ जाएंगे। पहले 2 पेज ओपन थे, उसके बाद अब अलहदा से 2 पेज ओपन हो गए हैं। ब्लैंक पेज का मतलब यही होता है कि सॉफ्ट पेज हमारे सामने आ पाए जिस पर कुछ भी लिखा ना हो, हम उस पर अपनी कोई और टेक्स्ट लिख सकें। उसके बाद दोस्तों चलते हैं अपने तीसरे टूल पर पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का मतलब है कि पहले एक पेज है हमारे पास तो हम दूसरा पेज लाना चाहते हैं, तो जैसे ही मैं पेज ब्रेक पर क्लिक करूंगा तो मेरे सामने बिल्कुल उसी जैसा एक साफ पेज आ गया। तो उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं अगले टूल पर टेबल पर। यहाँ पर जैसा ही आपने ये देखा होगा कि मुख्तलिफ़ रिज़ल्ट कार्ड जो बन कर आते हैं तो उनको कैसे ड्रॉ किया जाता है। दोस्तों, मैं यहाँ पर जैसे ही टेबल सेलेक्ट कर लूँगा तो वो आपके सामने पेज पर शो होते जा रहे हैं। जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वो शो हो चुके हैं। ये इनमें आप डिफरेंट कलर के जो भी रिपोर्ट कार्ड बनाना चाहें आप यहाँ से बना सकते हैं। दोस्तों, मैं आपके सामने कुछ वैसे लिख देता हूँ मार्क्स। जैसे मैं लिखता हूँ इधर सब्जेक्ट्स मैंने इधर लिख लिया। उसके बाद मैं इधर लिख देता हूँ ऑब्टेन्ड मार्क्स। यहाँ पर और फिर अगले बॉक्स में मैं लिख लेता हूँ टोटल मार्क्स। ठीक है, और जो हमारे पास जो 4th बॉक्स है उसमें मैं परसेंटेज लिख लेता हूँ। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम कोई भी इन सेल्स को थोड़ा बड़ा कर लेंगे। जैसे मैं इन हैंड राइटिंग को भी थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। उसके बाद जैसे आप इन्हें दोस्तों बड़ा करेंगे तो उनके जो सेल हैं वो अकेले ही बड़े होते जाएंगे खुद ब खुद। सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कंप्यूटर। मैं उसके ऑब्टेन्ड मार्क्स लिख लेता हूँ मैक्सिमम 50 और टोटल मार्क्स 60 में लिख लेता हूँ। तो दोस्तों इस तरह जो हम कोई भी रिज़ल्ट कार्ड बनाना चाहते हैं जैसा कि कॉलेजेस का रिज़ल्ट हो गया या किसी भी स्कूल का रिज़ल्ट हो गया तो दोस्तों हम यहाँ से अपना रिज़ल्ट कार्ड क्रिएट कर सकते हैं। ठीक हो गया दोस्तों। उसके बाद चलते हैं अपने अगले टूल पर पिक्चर्स का मतलब यह है कि हमने अगर कोई भी पिक्चर यहाँ पर शो करानी है तो हम यहाँ से पिक्चर शो करा सकते हैं। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने कुछ इस तरह का डिस्प्ले आ जाएगा कि हमने अब यहाँ पर कौन सी पिक्चर लगानी है। तो मैं यहाँ पर कैमरा रोल में जाऊँगा तो कुछ नहीं पड़ा सेव्ड पिक्चर। मेरे पास अभी कोई भी पिक्चर नहीं है तो मैं इन्हें सबसे पहले कोई भी आप पिक्चर अगर लगाना चाहें तो आप यहाँ से पिक्चर लगा सकते हैं। जैसे ही आप पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे और जैसे ही इंसर्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने पिक्चर्स आ जाएंगी। ये वैसे मैं आपको 1 मिनट लगा के दिखा देता हूँ। ये पिक्चर मैंने सिलेक्ट किया, मैं इसे इंसर्ट करता हूँ। तो जैसे ही दोस्तों मैंने उसे सिलेक्ट किया तो यहाँ पर आपके सामने कोई एक पिक्चर शो होकर आ गई। ठीक हो गया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जैसे ही ये पिक्चर आएगी तो उसके साथ में फॉर्मेट टूल ऑन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से हम पिक्चर को हम शेप में अगर ऐड करना चाहें तो हम यहाँ से पिक्चर को शेप में भी ऐड कर सकते हैं, या हम यहाँ से पिक्चर को बॉर्डर देना चाहें तो हम डिफरेंट कलर से यहाँ पर बॉर्डर दे सकते हैं। नीचे आए तो नो आउटलाइन
मसलन हमने अगर ऐसे नो आउटलाइन नहीं देनी तो हम नो आउटलाइन पर क्लिक करेंगे, या मोर आउटलाइन कलर। अगर आपने जो आउटलाइन ने सेलेक्ट किया तो आप उसे कलर देना चाहते हैं तो आप यहाँ से कलर भी दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आ जाते हैं तीसरे नंबर पर, जहाँ पर लिखा हुआ है वेट्स। मसलन यहाँ पर हमने अगर कोई भी आउटलाइन देनी है तो हम यहाँ से आउटलाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों जैसे ही मैंने आउटलाइन सेलेक्ट की तो आप देख रहे हैं कि उसके साइड पर आउटलाइन आ गई। जैसे मैंने उसे ये अब कलर चेंज कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं कि उसके साइडों पर कलर चेंज होता जा रहा है। या आप लास्ट में जो ऑप्शन है आप यहाँ से डैशेस, मसलन जो आपने अगर कुछ और किस्म की आउटलाइन लगानी है तो आप यहाँ से मोर आउटलाइन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने सेलेक्ट किया तो आप यहाँ पर आके सामने टेबल बंद कर आगे आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी की जो आउटलाइन है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों चलते हैं अपने अगले टूल की। दोस्तों अब मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा कि जैसा कि मैं इधर क्लिक करूँ तो ये अपनी जगह से हिल नहीं रहा, तो मैंने इसे अब किसी और जगह मूव कराना है। तो मैं यहाँ से इसे मूव कैसे करूँ? दोस्तों मैं इसे सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा टेक्स्ट रैपिंग। जैसे मैं टेक्स्ट रैपिंग पे क्लिक करूँगा तो नीचे ऑप्शन आ जाता है बिहाइंड टेक्स्ट। जैसे मैं बिहाइंड टेक्स्ट पर क्लिक करूँगा तो अब मैं इसे मूव करा सकता हूँ। दोस्तों इसे मैं अब जहाँ पर भी रखना चाहूँ मैं इसे रख सकता हूँ। पहले वो अपनी जगह से मूव नहीं कर रहा था, लेकिन अब वो अपनी जगह से मूव कर रहा है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अब वापस आते हैं अपने इंसर्ट टूल पर, इंसर्ट टैब पर हम आ गए। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट दोस्तों बेसिकली ये शेप्स में या CV टेम्पलेट्स में हमने यहाँ से कोई भी लोगो वगैरह सर्च करना है या कोई भी चीज़ हमने यहाँ से सर्च करनी है तो हम सर्च कर सकते हैं। वैसे मैं इधर लिख लेता हूँ कंप्यूटर। दोस्तों जैसे मैंने उधर कंप्यूटर लिखा तो आपके सामने नीचे कंप्यूटर की डिफरेंट किस्म के लोगोज वगैरह आ गए। जैसे मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक कंप्यूटर की पिक्चर हो गई। दोस्तों अब ये भी उसी तरह है, जैसे मैंने पहले एक पिक्चर सेलेक्ट की थी तो वो अपनी जगह से मूव नहीं कर रही थी। जैसे अब मैंने इसे मूव कराना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर टेक्स्ट रैपिंग में जाकर बिहाइंड टेक्स्ट उसे कर दूँगा। तो जैसे ही मैंने बिहाइंड टेक्स्ट किया तो वो अपनी जगह से अब मूव कर रहा है। दोस्तों क्लिप आर्ट में आप कोई भी लोगो वगैरह सेलेक्ट करना चाहें, आप जैसे CV टेम्पलेट बना रहे हैं या कुछ और कोई भी चीज़ बनानी है तो आप लोग को लोगो वगैरह ज़रूरत है तो आप यहाँ से लोगो लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं शेप्स पर। शेप्स में आपको डिफरेंट कलर की शेप मिल जाएंगी। जैसे पहली है टेक्स्ट बॉक्स। आपने अगर यहाँ पर सेलेक्ट किया इस टेक्स्ट बॉक्स को तो जैसे ही मैंने इस रेक्टेंगल को ड्रा किया तो ये टेक्स्ट बॉक्स का मतलब होता है कि आपने जो रेक्टेंगल सेलेक्ट किया आप उसमें रिटर्न भी कोई चीज़ टेक्स्ट कर सकते हैं। जैसे मैं इधर अपना नेम लिख रहा हूँ अली हसन। दोस्तों आप देख रहे हैं कि उसके अंदर टेक्स्ट लिखी। अब मैं उसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको सही तरह समझ आ जाए। दोस्तों जैसा आप देख रहे हैं कि उसके अंदर टेक्स्ट लिख दीजिए। अगर मैं दूसरा सिंपल रेक्टेंगल सेलेक्ट करूँ तो उसमें टेक्स्ट नहीं लिखी जाएगी, वो सिर्फ शेप है। ऐड टेक्स्ट में थोड़ा डिफरेंट होती है क्योंकि उसमें हम कोई भी टेक्स्ट राइट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं नीचे। डिफरेंट किस्म की शेप्स भी होती हैं। आप नीचे से कोई भी शेप्स लगाना चाहें आप यहाँ से शेप्स लगा सकें। जैसे यहाँ पर सर्कल है, बहुत और भी बहुत किस्म की लाइंस हैं और वगैरह वगैरह। बहुत सी इमोजीज पड़े हैं, आप जहाँ से इमोजीज भी ड्रा कर सकते हैं। यहाँ अगर आप इस कलर करना चाहें आप यहाँ से कलर करना जा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आ जाता है यहाँ पर शेप फिल। शेप फिल का मतलब है कि हमने जो शेप ड्रा किया तो हम उसे कलर करना चाहें तो आप यहाँ से कलर भी कर सकते हैं। या नीचे आएँ तो ऑप्शन आ जाता है नो फिल। यहाँ से आप नो फिल को क्लिक करेंगे तो जो शेप है उसमें कोई भी कलर नहीं होगा, वो सिंपल सी शेप हो जाएगी। उसके बाद जाते हैं मोर फिल कलर। मतलब आपको यहाँ से अगर कोई कलर पसंद नहीं है तो आप यहाँ से मोर में जाकर आप यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आ जाते हैं पिक्चर पर। मतलब जो हमने भी कोई भी हमने शेप, मसलन अब मैंने इस रेक्टेंगल को ड्रा कर लिया है और अब मैं इसमें कोई भी पिक्चर लगाना चाहता हूँ तो मैं इस पिक्चर में क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने पहले जो पिक्चर लगाई थी वो शेप से बाहर थी, अब मैं इसे शेप में लगाना चाहता हूँ तो मैं जैसे ही इसे इंसर्ट करूँगा तो वो शेप में आ जाए। अब मैं इसे एडजस्ट भी कर सकता हूँ अपनी मर्ज़ी, छोटा बड़ा इसे मूव करा सकता हूँ क्योंकि ये अब शेप में फ़िक्स हो गई है। उसके बाद दोस्तों आ जाते हैं ग्रेडियंट। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ।
उसके बाद दोस्तों आ जाते हैं ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मैन मतलब है कि आपको डिफरेंट कलर के यहाँ पर डिफरेंट स्टाइल नज़र आ जाएंगे। जैसे मैं मोर ग्रेडियंट पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देख लें दोस्तों, वो डिफरेंट कलर के स्टाइलिश कलर को उसने शेडो बना दिया अंदर। जैसा कि आपको यहाँ से कुछ और भी चेंज कर सकते हैं। ये डिफरेंट कलर स्टार शेप में आप पहले देख रहे थे कि सिर्फ उन्हें हम यहाँ से पीछे से शेड कर सकते थे, लेकिन अब डिफरेंट किस्म के जो स्टाइल हैं हम स्टाइलिश शेडिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आ जाते हैं टेक्सचर। दोस्तों आप यहाँ से भी कोई डिज़ाइन लगाना चाहें तो आप यहाँ से डिज़ाइन लगा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से कोई भी डिज़ाइन सेलेक्ट किया तो आप देख रहे हैं कि वो डिज़ाइन अब शेप में से हो चुका है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास नीचे ऑप्शन आ जाता है शेप आउटलाइन। दोस्तों मैं शेप आउटलाइन पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो मतलब हमने अगर किसी भी शेप को आउटलाइन देनी है तो हम यहाँ से आउटलाइन दे सकते हैं। मैं यहाँ से एक आउटलाइन लगा लेता हूँ वेट्स में जाकर। जैसे ही आप देख रहे हैं कि पहले उस पर आउटलाइन नहीं लगी थी, लेकिन अब वो आउटलाइन हो चुका है। यहाँ से अगर मैं इसी आउटलाइन को कलर करना चाहूँ तो मैं अपनी मर्ज़ी से इसे कलर भी कर सकता हूँ, या अगर मैं इसे आउटलाइन नहीं रखना चाहता तो मैं नो आउटलाइन में जाकर इसकी आउटलाइन ख़त्म भी कर सकता हूँ। उसके बाद तीसरे नंबर पर ऑप्शन आ जाता है चेंज शेप। मतलब आपको कोई भी शेप चेंज करनी है, पहले रेक्टेंगल थी तो आपने एरो बनाना है तो वो एरो बन जाएगा, या आपने कोई भी और शेप सेलेक्ट करनी है तो आप यहाँ से शेप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आ जाते हैं शेडो इफ़ेक्ट। दोस्तों ये बड़े कमाल की चीज़ है, क्योंकि ये बहुत जगहों पर यूज़ हो जाती है। क्योंकि हमने किसी भी बॉक्स के पीछे अगर शेडो बनाना है तो हम यहाँ से शेडो बना सकते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं आपको डिफरेंट किस्म के शेडो स्टाइल में, जैसे ही मैंने शेडो स्टाइल को सिलेक्ट किया तो आप देख रहे हैं कि उसके पीछे हल्का हल्का शेडो हो गया। दोस्तों एक में मैं आपको आउटलाइन रिमूव करके दिखा देता हूँ। और ये दोस्तों देख रहे हैं कि पीछे उसके अब थोड़ा थोड़ा शेडो बन रहा है। आप इसे अगर बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट किस्म के स्टाइल मिल जाते हैं। ये जैसे मैंने सेलेक्ट किया तो अब वो थोड़ा सा बड़ा शेडो बन के आ गया। उसके बाद दोस्तों चलते हैं, ये सब तो सेम है। उसके बाद दोस्तों चलते हैं अपने स्मार्ट आर्ट पर। स्मार्ट आर्ट पर दोस्तों जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने डिफरेंट किस्म की लिस्ट ओपन होकर आ जाती है। जैसा कि आपने देखा होगा कि क्लासरूम के जो बोर्ड्स वगैरह बने होते हैं कि ये फ़लाँ क्लास है और ये कौन सा सेक्शन है। यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ तो आप इसमें कोई भी बॉक्स में टेक्स्ट लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि 10th क्लास, वो देखें आप, मैंने यहाँ पर जैसे ही टेक्स्ट किया तो वहाँ पर उसने 10th लिख लिया। सेक्शन मैं दूसरे नंबर पर लिख लेता हूँ सेक्शन ए, और उसके बाद मैं यहाँ पर आप अगर कोई भी और टेक्स्ट लिखना चाहें तो आप यहाँ से टेक्स्ट लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर स्कूल नेम लिख लेता हूँ। यहाँ पर मैंने स्कूल नेम लिख दिया। दोस्तों जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ सर मैंने अब क्लास लिख दिया, उसके नीचे सेक्शन और फिर मियाँ वाले। उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं यहाँ पर फॉर्मेट में आकर आप यहाँ से भी कोई भी डिज़ाइन लगाना चाहे तो आप यहाँ से डिज़ाइन लगा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग। अब हमने अगर यहाँ पर इसकी शेप फिल नहीं करना तो हम यहाँ से नो फिल भी कर सकते हैं। हम अपनी मर्ज़ी का जो भी कलर लगाना चाहें हम पीछे से कलर लगा सकते हैं। इनकी हम आउटलाइन चेंज करना चाहें तो हम आउटलाइन भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये वर्ड स्टाइल, आप यहाँ से किसी भी जो वर्ड लिखे तो आप उन्हें थोड़ा डेकोरेट बनाना चाहते हैं तो आप उन्हें यहाँ से डेकोरेट भी बना सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आते हैं अपने अगले टूल की तरफ, चार्ट मतलब जो हम किसी भी, आपने देखा होगा कि जो कंपनीज़ होती हैं वो उन्हें कोई भी मेल सेंड करना हो कि अब ये प्रोडक्ट कितने % सेल हो रहा है तो आप यहाँ से वो % बना भी सकते हैं। दोस्तों जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ से आप वो ऊपर लिखा हुआ भी आ गया कि सेल्स, आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी की सेल लिखना चाहें तो आप यहाँ से सेल चेंज भी कर सकते हैं। आप जैसे सेल बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ पर उसके कलर वगैरह चेंज होते जाएंगे। आप यहाँ से अगर कलर भी चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं अपने अगले फाइल की तरफ, इंसर्ट हाइपरलिंक। दोस्तों ये बहुत ज़रूरी चीज़ है हाइपरलिंक, क्योंकि हमने अगर किसी भी
और जो यूज़र हैं हमने उसे फ़ाइल सेंड करनी है तो आप यहाँ से किसी भी फ़ाइल का लिंक बना सकते हैं। दोस्तों जैसे ही मैंने हाइपर लिंक पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपके सामने जो फाइल्स कंप्यूटर में है तो वो ओपन होकर आ जाएंगी। तो आपने जो वर्क किया तो वो उसका लिंक बना। दोस्तों मैंने इधर से एक फ़ाइल सेलेक्ट किया और उसे ओके किया। जैसे ही दोस्तों मैंने यहाँ पर ओके किया तो उसने एक फ़ाइल बना दी है। मैं इसे बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको वाज़ेह नज़र आ जाए। दोस्तों अब मैं जैसे ही इस पर प्रेस करूँगा तो वो मुझे डायरेक्ट उसी फाइल पर ले जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम